हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल। ये हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे अपने स्टूडेंट को, उन्होंने किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस तरह के न्यूमेरिकल आपको करना है, क्या रूल है, क्या नियम है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव, ये वही न्यूमेरिकल है जो पेपर में अक्सर पूछे गए। एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। जैसे ही न्यूटन प्रति कूलाम लिख के आ जाए, समझ जाओ कि ये क्या है, ये आपका ई है। कैसे समझोगे? क्योंकि ई का फार्मूला होता है ई बराबर एफ बटे में क्यू नॉट। ये होता है ई का फार्मूला। ठीक है, तो ई का फार्मूला अगर ये होता है तो एफ बटे में क्यू नॉट। एफ का मात्रक क्या? न्यूटन। क्यू नॉट का मात्रक कूलाम। आगे के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश, मतलब थीटा का वैल्यू, तो थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर रखा गया, उस पर 6 गुणे 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर टाउ का फार्मूला का होता है, टाउ बराबर आपका होता है एफ गुणे में डी, मतलब बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये होता है टाउ का फार्मूला। तो टाउ बराबर एफ, एफ की जगह पे देखो न्यूटन लिखा है, डी का जगह मात्रक मीटर, तो समझ जाना है क्या है, ये आपका टाउ है। तो टाउ का मान भी लिखा है। बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है पी। आपको पी निकालना है। तो चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। फार्मूला देखो क्या लिखा है, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। ये आपका क्या है? तो ये है आपका फार्मूला। हमें निकालना पी। देखो, यहाँ से बहुत सारे तरीके से होते हैं, इस स्टूडेंट ने अपने तरीके से किया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी तरीका कोई बेकार नहीं। आपको फार्मूला अगर पता है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, हमें निकालना पी, तो पी को हमने रोक लिया। बाकी ये दोनों वैल्यू देखो, ई साइन थीटा गुणनफल में थी, तो यहाँ पर कहाँ पे आ गई? बटे में आ गई। यहाँ पर पी बराबर टाउ का वैल्यू 6 गुणे 10 की पावर -24। यहाँ पर ई लिखा था, ई का मान 10 की पावर 5। साइन थीटा, थीटा का मान साइन 30 अंश। इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ 6 गुणे 10 की पावर -24, 10 की पावर 5 को ऊपर भेजेंगे, -10 की पावर 5। साइन 30 अंश का मान कितना? 1/2। दो देखो बटे में ये भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो गया। 24 में से 5 हटा दिया, 29 से 2 जाएगा, 6 के साथ गुणा तो क्या होगा? 12 गुणे 10 की पावर 29। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो? 1.2। आपको पता है यहाँ दशमलव लगा रहे हैं, तो 29 में से घटा देंगे, 10 की पावर -28। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। और ये आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया। अगला आपका प्रश्न क्या है? देखो क्या लिखा है, जितने भी प्रश्न इसने लिखा है सबके सब इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में पूछे गए सवाल है। लिखा है कि 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश में कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर लिखा है ना, तब समझ जाना कि किसका मात्रक है? ई का। ई के बहुत सारे मात्रक है, आप कंफ्यूज मत होना। ई बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर। देखो यहाँ पर ई का वैल्यू लिखा भी है, क्यू का वैल्यू यहाँ पर कूलाम लिखा है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो क्यू का वैल्यू लिखा है। आर आपको ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। हमें चाहिए क्या? आर स्क्वायर चाहिए। आर को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो आपको पता है ई यहाँ पर क्या है? गुणनफल में, तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा भाग में। आपको पता है 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9। इतना तो आपको पता है, तो यहाँ पर लिख दिए। क्यू का मान कितना दिया है? 5 गुणे 10 की पावर -8, यहाँ पर हमने लिख दिया। ई का मान 450। देखो 9 × 45, और 45 से 45 को काट दूंगी, कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 10। यहाँ 9 में से 8 गया, कितना? 9 में से 8 जाएगा, एक ही 10 तो बचेगा, और नीचे भी 10, तो 10 से 10 कट गया, कितना आ गया? 1। स्क्वायर हटाओगे √1, और √1 का मान कितना? 1 मीटर। दूरी, ठीक है, दूरी है तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो आर का वैल्यू 1 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला जो प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है? लिखा है दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। मतलब दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर भी हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण, मतलब पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। तो ये सिग्मा का वैल्यू है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ई का वैल्यू ज्ञात करना। दो प्लेट की बात कर रहा है, कह रहा है एक पे धनात्मक आवेश होंगे, एक पे ऋणात्मक आवेश होंगे। इस तरह का डेरिवेशन मैंने बताया है, और इसका फार्मूला होता है
ई बराबर में सिग्मा बटे में क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला होता है इस तरह का डेरिवेशन। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। डेरिवेशन अगर आता है तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, देखो पूरे प्रश्न में हर चीज़ बता दिया कि दो बड़ी पतली धातु हैं, प्लेटें हैं, एक दूसरे के निकट रखी हैं, दो विपरीत आवेश है। देखो लिखा विपरीत आवेश है मतलब एक पे धनात्मक एक पे ऋणात्मक, दूसरे रिलेशन का सवाल है ये। और यहाँ पर आपको छोटा छोटा चीज़ अगर नहीं पता होगा तो आप इस तरह का न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो सिग्मा का वैल्यू हमने लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद होना चाहिए, आपके पेपर में लिखा भी होगा, नहीं तो आप ढूंढते रह जाओ, मिले ही ना। पेपर के पीछे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखा होगा 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ई का वैल्यू निकालना, सीधा सा फार्मूला लगाया गया है, ई बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ई सिग्मा का मान रखा गया है, एप्सिलॉन नॉट का मान रखा गया है। इसके बाद यहाँ 22 था, 12 को ऊपर भेजोगे प्लस हो जाएगा, 22 में से 12 घटा दोगे 10⁻−10। इसको कैसे हल करोगे, 17 यहाँ पर 7 लिखा था, नीचे 8.85 लिखा था, 22 में से 12 घटा दिए, चलो 10 आ गया। ठीक है, 22 में से 12 घटा दोगे 10⁻−10 आ जाएगा। अब यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, दशमलव को हटा देते हैं, चलो हटा दो, 177 हो गया, नीचे आपका 885 हो गया। इसके बाद क्या होगा, देखो ऊपर एक अंक पे दशमलव हटाए थे तो एक जीरो लगा देंगे, यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव हटाए थे तो 2 जीरो लगा देते हैं, गुणे 10⁻−10 हो गया। एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, इसे हम 5 से काटते हैं तो 7×5 35, 7×5 35, 3 38, 5 एकम 5, 3 8, मतलब ये कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 5, गुणे 10⁻−10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, कितना आ गया 2 गुणे 10⁻−10 न्यूटन प्रति कूलाम। और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपने क्या लिखा है, लिखा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व तो इतना इतना कूलाम प्रति मीटर है, तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा का वैल्यू लिखा है, आर का वैल्यू लिखा है, सेंटीमीटर में है, इसको हमने क्या किया मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, 10⁻², आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे आप लिख सकते हो। ई का वैल्यू आपको नहीं पता, यही निकालना है। ठीक है, अनंत लंबाई का तार तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अनंत लंबाई की फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ई बराबर 1/4πε0। ठीक है, 2 लेमडा बटे में आर, ये फार्मूला लगेगा इसमें। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, यहाँ पे अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये होगा 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9, यहाँ 2 लिखा है तो 2, लेमडा का मान 10 गुणे 10⁻8, आर का मान 2 गुणे 10⁻2, ये 2 से ये 2 कट गया। इसके बाद क्या बचा, 10⁻2 को ऊपर भेज दो तो यहाँ क्या हो गया, ई बराबर हो गया यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 10⁻9 और एक 10 यहाँ पे 9 और एक कितना हो गया 10⁻10 हो गया। 8 और 2 को ऊपर भेज दोगे 10⁻, ये 8 था, ये 2 ऊपर जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, 10 2 12, 12 में से 8 गया 4, 9 गुणे 10 की पावर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस तरह के छोटे छोटे सवाल तो आपको आने ही चाहिए, और गुणा भाग करना तो 100% आना चाहिए, नहीं तो आपको फार्मूला भी पता होगा, गुणा भाग अगर नहीं कर पाओगे तभी आपका उत्तर नहीं आएगा। इसलिए अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।